सर्वे करा लिया जाए तो मेरा ख्याल है इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जलती आग में घी डालने का होता है तो इन लोगों को भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। अगर ट्रायल कोर्ट करती है उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती, इसीलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है। जो एक्ट बना हुआ है उसमें कहां पे जाके बात खत्म करा हमारे बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। दोनों तरफ पुलिस के हाथ में भी पत्थर दिखा, लोगों के हाथ में भी पत्थर दिखा, और पत्थरबाजी वही राजनीतिक दल है जिसने संविधान के पीछे खड़े होकर मासूम जो कार सेवक थे उनको गोलियों से भून दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की सर्च। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के बीच में। दोस्तों यूपी को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें तुहिन सिन्हा ने सपा के प्रवक्ता को अच्छे से धोया है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिला सिंह आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा है, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन, मेरे साथ मलूक नागर हैं, आरएलडी के महासचिव हैं, और मेरे साथ के मनन जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आप सभी का स्वागत। राजनीतिक बहस करूं उससे पहले थोड़ा कानूनी स्थिति समझना भी जरूरी है, और मनन साहब से बेहतर कौन समझाएगा। स्वागत आपका सबका। मनन साहब जरा बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मैंने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का एक ऑब्जर्वेशन अभी कोट किया। क्या उस ऑब्जर्वेशन के कुछ मायने हैं? क्या हम उसको ऑर्डर की तरह देख सकते हैं? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अभी वो केस चल रहा है। मनन साहब बोलिए। इसे टिप्पणी करना एक अलग बात होती है, जजमेंट देना वो दूसरी बात होती है। अगर वही चीज उन्होंने जजमेंट में परिवर्तन करा होता तो वो लागू हो जाती। अगर किसी की ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग दी आर्ग्यूमेंट्स तो मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन एक चीज को मैं महत्व उनकी को जरूर दूंगा कि ये बात सही है कि 1947 के पहले के जितने भी धार्मिक स्थान हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लॉ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहा गया है, किसी को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जहां मस्जिद है, जहां मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजा है, वो एज इट इज बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई पक्ष किसी अदालत में जाता है कि इसका सर्वे करा लिया जाए तो मेरा ख्याल है इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो और जब कब जाके उसका फैसला हुआ अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो लोगों को थोड़ा इसमें शांति बनाए रखना चाहिए और किसी प्रकार की हिंसा में परिवर्तन इन चीजों को नहीं करना चाहिए। और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अभी आपने विस्तार पूर्वक हर चीज बताई है कि कौन कौन सी पार्टियां वहां अब जाना चाहती हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, मैं जबकि किसी पार्टी से तो बिलोंग करता नहीं हूं, लेकिन सबसे निवेदन है कि अल्टीमेटली हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या मकसद है, कानून का क्या मकसद है, पार्लियामेंट का क्या मकसद है, समाज के उत्थान का, समाज में शांति बनाए रखने का है, ना कि जलती आग में घी डालने का होता है। तो इन लोगों को भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। उनको अब ये चाहिए कि अपना जो आपस का व्यवहार है, आपस के रिश्ते हैं, वो वहां मत खराब करें। चूंकि अगर सर्वे में कुछ आता भी है, अगर सर्वे बल्कि तो वो ऑर्डर अब स्टे हो गया है, उस ऑर्डर का कोई औचित्य ही नहीं रहा। अब तो शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। अब हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। देखते हैं, मुस्लिम पक्ष वहां जाता है, उसके बाद वो भी नोटिस देख लेना करेंगे, वो हिंदू पक्ष को नोटिस करेंगे, उस पर फिर बहस होगी, उसके फिर उनका संज्ञान लेकर उनका उन्होंने अवलोकन करना है। लेकिन ये जो निचली अदालत ने एक्स पार्टी ऑर्डर किया, मैं उससे सहमत नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूं, समाज भी शुक्रगुजार है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि समय रहते उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया है। लेकिन मनन साहब देखिए, आपको भी पता है बहुत संवेदनशील मसला होता है ये मंदिर मस्जिद का, आपके धार्मिक स्थलों का। अब आप कह रहे हैं सर्वे में इन चीजों से कुछ हासिल नहीं होता किसी को भी, लेकिन मेरा मानना, ये मेरा परसेप्शन है। ओके, आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। दो पार्टी बहस करती हैं, अल्टीमेटली फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करना है। अब इसमें कोई मेरा कहना ये कानूनी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही है। ठीक है मनन साहब, तो कानूनी सवाल इस पर एक और ये बनता है कि इस तरह से अगर सर्वे होने लगे और वो कोर्ट से अलाउ होने लगे
तो फिर तो अब जैसे अभी मुस्लिम पक्ष कह रहा है, अभी तो 10 मस्जिदों पर ऑलरेडी केस हो गए, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह शायद ही कोई मस्जिद बचेगी पूरे देश में जिस पर कोई केस ना हो जाए। फिर पेंडोरास बॉक्स खुल गया है तो। लेकिन मैंने कहा नहीं आपको कि वो निचली अदालत ने ये एक्स पार्टी ऑर्डर किया है वो गलत है। दूसरी पार्टी को सुनते, उसका पूरी तरह से बहस सुनते, उसके तथ्यों में जाते, किसी ने एप्लीकेशन लगाई और उस पर ऑर्डर कर देना वो भी उचित नहीं है। मैं तो पहले शुरू में कह दिया इस बात को। ओके। लेकिन अगर किसी चीज को एस्टेब्लिश कोई पक्ष करता है, हिंदू पक्ष करता है, कल को अगर उनको नोटिस हुआ होता और मोहम्मदन पक्ष उसको बहस करके ये साबित कर देता कि ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, तो शायद वो मजिस्ट्रेट नहीं करता ऑर्डर। ओके। तो कोई जरूरी नहीं है हर केस में ऑर्डर हो जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनकर ऑर्डर अगर ट्रायल कोर्ट करती है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। इसीलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है। ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, इसकी पूरी अध्ययन करना पड़ेगा कि किस प्रोविजन और कहां के तहत ये संसद का जो 1991 के जो एक एक्ट बना हुआ है उसमें कहां पे जाके, मैं खत्म कर रहा हूं मानिक जी बस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को एक जैसा मानता हूं। हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। मानक जी कहां से, मतलब पत्थरबाजी सर्वे पर नहीं होनी चाहिए था ना। फिर देखिए मैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप समझो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं साफ अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। ओके मनन साहब बोलिए, जल्दी से आप बोलिए, क्या कह रहे हैं। मानिक जी मलूक जी को मैं बताना चाहूंगा कि लेकर ट्रायल कोर्ट से मैं सुप्रीम कोर्ट में सिर झुका के कोर्ट में पेश होते हैं, सिर झुका के हम बाहर निकलते हैं। यस। हमसे मतलब ये अपेक्षा मत रखिए कि हम ट्रायल कोर्ट के बारे में या किसी कोर्ट के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे कंटेम्प्ट हो या किसी कंटेम्प्चुअस, ऐसी हम कभी बात नहीं करते बीइंग लॉयर। मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे अभी फॉर्मर चीफ जस्टिस थे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इनके पिताश्री भी चीफ जस्टिस थे। मैं नाम नहीं लूंगा उस फैसले का। एक फैसला उन्होंने दिया था, उस फैसले को अब उनके पुत्र जिस समय चीफ जस्टिस बने हैं उसको निरस्त कर दिया, ओवररूल कर दिया। तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है, समय समय पे रिव्यू भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक जगह रिजिड हो जाते हैं। समय के मुताबिक समाज के उत्थान के लिए समाज के क्या चाहता है उस समय प्रिवेलिंग सिचुएशन के मुताबिक जजमेंट्स आती रहती हैं। तो इसमें मेरा मानना यह है, ये सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी हुई पहले, उसके बाद दंगा हुआ। आप सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि बीजेपी को, कि जो राज्य सरकार को, प्रशासन को घेरना है। वो ठीक है, आप करते रहिए, लेकिन आपको कहीं जब आप कहते हैं संविधान को आप मानते हैं, ये तो कहिए कि कोर्ट का ऑर्डर था, उसको मानना चाहिए था, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी सर्वे वाली टीम पर। अरे हम तो मान रहे हैं ना, अरे हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, दोनों तरफ पुलिस के हाथ में भी पत्थर दिखा, लोगों के हाथ में भी पत्थर दिखा, और पत्थरबाजों और क्यों जाए वहां पे फिर से दंगे भड़काने के लिए? क्या ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो कि आपके कार्यक्रम की शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये एक्स पार्टी फैसला हुआ है और संभल के कोर्ट ने एक तरफा फैसला करके सर्वे की अनुमति दे दी, ऐसा तो नहीं है। जबकि जो दूसरा वाला पक्ष है, जब ये सर्वे हो गया, दंगे हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां का ये है, द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार वाज हियरिंग अ प्ली सीकिंग एन एक्स पार्टे एड एंट्रेंस स्टे ऑन द ऑपरेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स नवंबर 19th ऑर्डर। तो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अभी मैं सुनील जी को सुन रही थी, संविधान की गुहार लगा रहे थे। ये वही राजनीतिक दल है जिसने संविधान के पीछे खड़े होकर मासूम जो कार सेवक थे उनको गोलियों से भून दिया था। जब पूछा गया कि भैया क्यों मारा, संविधान बचाने के लिए, यानी कि लोगों की हत्याएं कराएं संविधान बचाने के लिए। ये संविधान मुझे समझ में नहीं आता है। डीएनए की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का तो डीएनए ही एक गड़बड़ है, दंगा कराने वाली पार्टी है। खैर मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ, अगर मैं इतिहास लेकर बैठ जाऊंगी आपका कार्यक्रम जो समाप्त हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।